अच्छा, कुछ तो सीधे ना। अमा तो थोड़ा नंगना तो नहीं है मां? नहीं नंगा। इस बात पर एक एथियस्ट भी इस बात पर यकीन रखे कि ये खुदा का जिंदा कलाम है, और जो बात आपने कही है ये बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट इस बात को साबित करती है कि ये खुदा का जिंदा कलाम है। तो तब मैं कहता हूं कि वो आपकी जो बात है, जो आपका पॉइंट है, वो आपने बिल्कुल सही तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया है। क्योंकि हर हर मजहब अपने आप को सही कह रहा है। हर हर जो है वो फेथ सिस्टम जो है वो कह रहा है कि आई एम द ओनली वन। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्क्रूटनी, जहां पर एक कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू सामने रखा जाए, एक ऐसी बात जो कि कॉमन सेंस में भी आए और जिसमें सुपर नेचुरल इम्प्लीकेशंस भी हों, तो अब आप समझते हैं कि ये चीज दर हकीकत सच में कुछ ऐसी है जिसके बारे में। सो आज हमने जेनेसिस की किताब का मुताला शुरू कर रखा है, जिसके लगभग हम 36 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। आज हम 37वें बाब से शुरू करेंगे, और उसके बीच में एक 37वें बाब से एक स्टोरी जो शुरू होती है, वो इंतहाई मजेदार स्टोरी है। अभी थोड़ी देर में मेरे वालिद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। ही विल कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, और जब वो आएंगे तो क्या खास बात है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। सो अगर आप इस पूरी स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा एक सिस्टम बना है, जिसमें एक स्टोरी सिस्टम से चलती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं बीच में ऐसे लगते हैं जैसे डाल दिए गए हैं उनको। जैसे हमने चैप्टर 34 गालिबन वो चैप्टर है जिसमें लिया की बेटी दीना के साथ जाती होती है। वो चैप्टर भी एकदम स्टोरी में ऐसा लगता है जैसे वो इंसर्ट किया गया है ना। वो खुदा का एक मकसद है उसको वहां रखने का। फिर इसी तरह चैप्टर 38 भी जो है वो भी कुछ ऐसा ही चैप्टर हमें मालूम होता है। वो चैप्टर इंतहाई वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से उसको आप समझ सकते हैं। टू जस्टिफाई, उसको एक्सप्लेन करना कि क्यों। और वो चैप्टर बाय द वे मैं इन शॉर्ट, अभी हम उसको का मुताला भी करेंगे, मैं फिर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये बताता चलूं कि उस चैप्टर में जब हम देखते हैं तो वो चैप्टर हमें नजर आता है कि उस चैप्टर में जनाबे याकूब का बेटा यहूदा जो है, चैप्टर 37 जो है वो यूसुफ की कहानी से है, और फिर अचानक बीच में यहूदा की कहानी आ जाती है। जो चैप्टर 38 चैप्टर जो है वो यहूदा का बाब है, जिसमें यहूदा के दो बेटे पैदा होते हैं, और वो दोनों बेटे उसकी बहू से पैदा हुए। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन कि यार ये कैसा अजीब सा सिलसिला है कि बहू से बच्चे पैदा हो गए। और मैंने इसीलिए बारहा जेनेसिस की ये मुताला करते वक्त मैंने बेशबहा दफा ये कहा है कि इस बात से कम ये बात 100% साबित हो जाती है कि खुदा, बाइबल के खुदा ने जब बाइबल लिखवाई है उसमें उसने किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने किसी चीज को कवर करने की कोशिश नहीं की। मसलन सबसे पहली बात है कि अगर कहा जाए कि 930 साल उम्र थी आदम की, तो यही बात इंसान की समझ से आने के लिए बाहर है। और अगर इसको तब्दील किया जाता, इसको बदला जाता कलाम को, तो सबसे पहले उम्रें ऐसी रखी जाती जो कि समझ में आती। अब जनाबे मतूसला जो थे वो 969 साल जीते रहे, 969। सो ये जो सारे हमें नजर आते हैं उम्रें, ये इन उम्रों के पीछे हमें कोई लॉजिक
समझ आती है कि यार कुछ समथिंग इज हैपनिंग, और खुदा का कलाम इसको कुछ छुपा नहीं रहा। फिर उसके बाद उम्रें कम होती भी, एग्जैक्टली बताई है किसकी कितनी उम्र थी, किसकी कितनी उम्र थी, कौन कितने साल जिया, कौन कितने साल जिया, और ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाते हैं। अगर किसी नबी से भी गलती हुई, जनाबे इब्राहिम ने खुदा पे शायद वहां पे इतना भरोसा नहीं किया जब उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, अपनी बीवी के बारे में कहा ये मेरी बहन है, सो वो भी बाइबल ने उसको एग्जैक्टली वैसे ही जो है बयान कर दिया है। उसमें कोई चीज छुपाई नहीं गई, उसमें किसी चीज का कोई कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसमें हमें लगे कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही। अब यहाँ पे भी एक ऐसा वाक्य हमारे सामने आने वाला है जहां पर जनाब यहूदा जो हैं, आपको पता है कि जनाब मसीह किस किस नस्ल से थे? यहूदा का बब्बर कहा जाता है ना, यहूदा की नस्ल में से। और यहूदा की नस्ल में से अगर है तो यहूदा में वो अपनी बहू से बच्चे पैदा कर, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत से ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते, बहुत से लोग इसको गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा है उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, और ऑन टॉप ऑफ दैट I will tell you something. I will tell you something that will blow your mind away. जो कि आपको इंतहाई 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 परेशान कर सकता है कि ये किस तरह की, ये क्या इतनी इतनी ये कैसे मुमकिन है। ये इंसानी सोच, इंसानी समझ से बाहर है बात जो मैं अभी करने वाला हूं आपसे। वो हम इसको स्टडी करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज इसके साथ एक और खास बात ये है कि कल जो है वो 7 हफ्ते गुजरने के बाद पहला दिन है, यानी 50वां दिन है जनाब मसीह के मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद। जनाब मसीह के मुर्दों में से जिंदा होकर, मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहला फल बनकर, उसके बाद 7 हफ्ते गुजरने के बाद कल पहला दिन है। एंड दैट वाज द डे जिस दिन खुदा ने ईद पेंतेकोस्त के नाम से जिसको हम जाते हैं, खुदा ने अपना पाक रूह दुनिया पर भेजा। पहली दफा पाक रूह दुनिया पर नहीं आया था, पाक रूह पहले भी आया, हम देखते हैं कलाम में बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन दिस टाइम व्हेन इट केम टू स्टे। उससे पहले वो आता था और नाराज होकर चला भी जाता था, लेकिन अभी ये सारी बातें, ये सारे पहलू जो हैं, ये इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपको मैं बताता चलूं। अब ये है कि आगे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज आज दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अगर आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खुदा का कलाम पहुंच सके, और खुदा के कलाम की जो गहरी बातें हैं, जो अमेजिंग सीक्रेट्स हैं, वो हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें। नहीं बस चल दे रहना जी। सो हम जो है आज खुदा के कलाम का मुताला करते हैं। अभी मेरे वाले साहब आ गए हैं, आई वेलकम हिम जी। अब आइए। Oh, wonderful, wonderful. He's my dad. इनका नाम सैमुअल जफर है, और हम खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अब्बा जी की उम्र इस साल 82 इयर्स है। वो 83rd ईयर अपना रन कर रहे हैं। खुदा के फजल से बहुत अच्छी खुदा ने सेहत दे रखी है। और जो मैं एक बात सबसे करना चाहता था, जो मैं आप सबसे जरूर चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं, वो ये है कि खुदा के कलाम का मुताला किया करें। हमारे अब्बा जी पाकिस्तान में भी बाइबल पढ़ा करते थे, शुरू से बाइबल पढ़ते थे, लेकिन जब मेरे पास इंग्लैंड में आए तो उसके बाद भी एक साल में एक दफा बाइबल खत्म कर लेते थे, या शायद बाज का ज्यादा देर भी लग जाती थी। पाकिस्तान में उन्होंने लगभग 6-7 दफा बाइबल को खत्म कर रखा था, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आके उन्होंने डिफरेंट तरीके से पढ़ना शुरू किया। और अब मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, आप जानते हैं मेरे भाई पास्टर हैं, खुदा के बड़े अच्छे जबरदस्त खादम हैं, टीचर, बाइबल टीचर हैं।
ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे वाला साहब ने अब इस साल दिसंबर बल्कि मार्च 25 मार्च 2020 तक बाइबल को 21 दफा कवर टू कवर पढ़ा है। ये देखें, ये मेरे अब्बा जी की बाइबल है, बड़े लफ्जों वाली बाइबल है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए फिर ताकि इजी हो पढ़ना। ये इनकरेज करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये दिस इज नॉट टू बोस्ट, कोई फखर नहीं हम करना चाह रहे, लेकिन जी बिल्कुल जी, मतलब इसका मकसद है कि हम दूसरों को भी इनकरेज कर सकें कि आप खुदा के कलाम को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा। ये देखिए, मैंने रिकॉर्ड बना रखा है उनकी सारी रीडिंग्स का। पाकिस्तान में उन्होंने कितनी दफा पढ़ा, फिर यहाँ पे यूके में आके उन्होंने एक साल में वो लगभग 3 से 4 दफा भी बाइबल पढ़ लेते हैं। पहले 4 दफा भी पढ़ लेते थे, फिर बीच में थोड़ा बीमार हो गए, उन्होंने कम भी कर दिया। बाकायदा मैंने डेट्स कब शुरू करते हैं कब खत्म होती है, फिर वो अपनी इन स्टडी के साथ जो एक सिस्टम शुरू कर रखा है जिसमें वो साल में एक बाइबल एक दफा खत्म कर सकते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं। उसके 3-4 चैप्टर्स होते हैं एवरी डे, वो भी वो पढ़ते हैं, और अपने भी 10 से 12-15 जितने भी चैप्टर्स हो बुक के हिसाब से। अगर बुक फर्ज कीजिए कि जेनेसिस है, 40 चैप्टर्स अगर उन्होंने करने हैं तो वो 4 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर बुक के 30 चैप्टर्स हैं तो वो 3 दिन में या 2 दिन में कर लेंगे। या अगर बुक के 25 चैप्टर हैं तो वो 12-12 या 26 चैप्टर, 13-13 चैप्टर्स करके वो 2 दिन में इसको खत्म कर देते हैं। और उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। उससे अंडरस्टैंडिंग आपका उसको समझने का जो तरीका है, वो है सिलसिला है, वो बहुत 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 डिफरेंट हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आप सबको भी इंकरेज करूंगा कि आप कलाम को पढ़ने के इस तरीके को अगर अमल कर ट्राई करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। दिस इज अ वंडरफुल 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 वे, और आपको पता चलेगा कि ये कितना फायदेमंद है। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपको कैसा लगता है इतनी दफा बाइबल पढ़ने के बाद? स्पेशली अब मेरी भी बहुत सी गलतियां निकालते हैं उर्दू में। सो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अपनी पर्सनल स्टडी में उर्दू में नहीं करता, मैं आपको पढ़ाने के लिए उर्दू में कर रहा हूँ। मैंने बाइबल को कभी भी पूरा उर्दू में नहीं पढ़ा, मैं हमेशा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे कल अब मुझे बता रहे थे कि आप मंदरों निकल गया आपके मुंह से, वो मुंदरों, मैं बाद में उसको करेक्ट कर लिया था, तो मुंदरियों से मुंदरों हैं कि याकूब ने कहा कि वो मुंदरे मुझे दे दो, और मैं उनको जो है वो फिर उनको दबा दिया उन्होंने बलूत के दरख्त के नीचे सिकम में। लेकिन उसके इसीलिए मैंने बारहा पहले भी कह रखा है कि मैं पहले ही इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि यू नो मुझसे लफ्ज गलत भी प्रोनाउंस हो जाते हैं, लेकिन उसका रीजन प्योरली सिर्फ ये है कि मेरी अपनी पर्सनल स्टडी जो है वो उर्दू में नहीं होती। सो आज जो है मैं अब आके इस चीज के लिए भी और हम उनकी लाइफ को भी सेलिब्रेट करते रहते हैं। वी एंजॉय एवरी डे, और हम दुआ करते हैं कि खुदा, वी ऑल हैव टू गो होम, एक दिन हम सब ने चले जाना है, और जब तक अब्बा हमारे साथ हैं, या वी नेवर नो किसने कब जाना है, लेकिन जब तक वो हमारे साथ हैं हम उनको एवरी डे एंजॉय करेंगे, और खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे, और जबरदस्त तरीके से सारा काम चलता रहे। सो आगे बढ़ते हुए आज की जो हम सेशन में चैप्टर 37 पे शुरू करने लगे हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं 37 छोड़ देता, मैं सिर्फ 38 पे आज आपके साथ बात करूं, और 37 को फिर हम चैप्टर 39 के साथ कर लें, क्योंकि चैप्टर 37 में भी जो है वो यूसुफ का है, जनाब यूसुफ का है, और चैप्टर 39 भी जनाब यूसुफ का है। सो मेरा ख्याल है कि आज हम अगर चैप्टर 38 पे सिर्फ गौर करें और इस स्टोरी पे इसको देखें, तो फिर कल हम जो है परसों मंडे को चैप्टर 37 जहाँ पे जनाब यूसुफ की कहानी शुरू होती है, उनके ख्वाबों का जिक्र है, फिर उनको भाई जो मारने का प्लान और फिर बेच देते हैं, मिस्र में चले जाते हैं, उसका जिक्र है। और उसके बाद जो है फिर आगे हमें सारा नजर आता है कि फिर 39 से भी वही यूसुफ और पोतीफर की बीवी, और फिर यूसुफ कैदी। सो हम यूसुफ के जनाब यूसुफ के, सो आज लेट्स डू चैप्टर 38।
एंड दिस इज द चैप्टर जिसके बारे में मैंने ये आपसे कहा कि ये इंतहाई ऐसा जबरदस्त चैप्टर है, इंतहाई ऐसा यूनिक चैप्टर है विच कैन एक्चुअली आपको इस चीज का एहसास दिला सकता है कि खुदा का कलाम कितना यूनिक है। मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। मैं आज अपने नॉर्मल जगह से ये वीडियो नहीं कर रहा, सो वीडियो की रिसेप्शन मुझे उम्मीद है कि ये ठीक होगी, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो प्लीज जरूर मुझे बताइए ताकि हम इसका कुछ कर सकें। मानी अब्बा जी आपको शालूम कह रहा है, और स्वाति भी आपको देख रही हैं, और वो सारे आपको बहुत बहुत सलाम और प्यार कह रहे हैं। सो that is a wonderful thing. So let's move on to chapter 38. यहाँ पर हमने पीछे देखा, हमने जनाबे याकूब के बेटे देखे। जनाबे याकूब के बेटों में हमने देखा कि उनके 12 बेटे हुए, 6 बेटे लिया से, 2 बेटे बिल्हा से, 2 बेटे जिल्फा से और 2 बेटे राहल से, है ना। उनमें से जो है फिर एक बेटा जो है यहूदा, जो कि उनकी पहली बीवी यानी लिया का चौथा बेटा था। उसके बारे में एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी यहाँ मरकूम है। चैप्टर 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास, जिसका नाम हेरा था, गया। अब ये इस शख्स के पास गया है और वो वहां पर जाके, ये पहली बात है कि वो अपने भाइयों से जुदा हो गया, है ना जी। वो अपने भाइयों के पास नहीं है, और वो दूसरी जगह, और यहूदा ने वहां सुआ नाम किसी किनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। अब यहाँ पर जनाबे याकूब के आगे शादी का और उनके बच्चे होने का जिक्र हमें नजर आता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल्स मौजूद हैं तो प्लीज जरूर अपनी बाइबल खोलिएगा और देखिए कि उसमें मत्ती की अंजील पहला बाब, जहां जनाबे मसीह का नसबनामा लिखा है, वहां पर मेरे साथ जरूर आइएगा। लिखा है मसीह, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इज़हाक पैदा हुआ, इज़हाक से कौन? याकूब पैदा हुआ, जिसका भी कहानी पिछले दिन तक, हम यस्टरडे तक सुन रहे थे। याकूब से कौन? यहूदा पैदा हुआ, यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। अब उन 12 के 12 बेटों का जिक्र हमें नजर आ रहा है, ठीक है जी, वो भाई पैदा हुए। अब भाइयों के साथ एक जो चीज हमें नजर आ रही है वो ये है कि और यहूदा से फारज और जारा तिमर से पैदा हुए। बड़ा क्लियरली लिखा है। ये कौन है? तिमर कौन है? ये तिमर इसी स्टोरी में आने वाली है। तिमर उनकी बहू थी। अब आप ये सोचिए कि जनाबे मसीह का नसबनामा है, इसी में आगे जब आप 16वीं आयत पे आते हैं तो लिखा है और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। अब हम किसी आम शख्स के नसबनामे की बात नहीं कर रहे। मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं वो ये है कि हम किसी आम शख्स के नसबनामे की बात नहीं कर, हम जनाबे मसीह के नसबनामे की बात करने लगे हैं, उस बर्रे के नसबनामे की बात करने लगे हैं जिसकी कुर्बानी से हम कहते हैं कि हमारा ज़ाला हुआ। अब उसके नसबनामे में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज कि उसके बाप दादाओं में से एक जो शख्स है जिसके नाम से भी वो जाना जाता है, इब्ने दाऊद भी कहा गया है, ठीक है, और यहूदा का बब्बर भी इसको कहा गया है। यहूदा का बब्बर जो है वो यहूदा में पता चलता है कि उसके बहू से बेटे थे। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ा मुश्किल एक जो है वो चीज है जिसको हम यहाँ हजम करने की कोशिश करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हजम ना कीजिए। अगर खुदा के कलाम ने इसको बताते हुए आपसे कोई छुपाने की कोशिश नहीं की, हमें छुपाने की जरूरत नहीं। इसके पीछे बल्कि कोई ऐसी बात है जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है, जो हमें बताना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन।
सो 38वें बाब में लिखा हुआ है कि जी वो अपने दोस्त के पास गया और यहूदा ने वहां सुआ नाम किसी केनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अयर रखा। और वो फिर हामला हुई और उसका बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा। ठीक है, उसका नाम सीला रखा। और यहूदा कजरीब में था जब इस औरत से के ये लड़का हुआ। अब बकायदा इलाका बता दिया गया है। मैंने आपको बताया है कि जेनेसिस में इतने ज्यादा इलाकों का जिक्र है कि अगर आप ये स्टडी का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इलाकों की स्टडी के लिए रखते तो दैट इज गोइंग टू बी अ हार्ड जॉब टू डू। लेकिन मैं जिन जगहों पे मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं और वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होगी वो मैं बताता हूं। सो आगे बढ़ते हुए अब जनाबे यहूदा के पहली बात है कि ध्यान कीजिएगा यहाँ पे एक बड़ा मजे का पॉइंट जो है वो क्या है। यहूदा किसका बेटा है? याकूब का। ठीक है जी। और याकूब के बाप ने एक हदायत की थी। क्या हदायत थी वो? उसने कहा था कि तूने किनानी लड़कियों से शादी नहीं करनी, है ना। हमें नजर आता है कि जनाबे इसहाक ने अपने बेटे याकूब को ये कहा था कि तूने किनानी लड़कियों से शादी नहीं करनी क्योंकि तेरे भाई ने। और देखा जाए तो उनके बाप की ने भी, इब्राहिम ने भी इसहाक को कहा था कि तूने किनानी लड़की से शादी नहीं करनी। अब किनानी लड़की से शादी करने के लिए मना किया गया है, लेकिन मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि ये उस शख्स की कहानी में सुनाने लगा हूं जो जनाबे मसीह के बाप दादाओं में से है। जनाबे मसीह का नसबनामा इस शख्स से चलता है। और फिर मतलब अब देखिए कितने जनाबे याकूब के एक्चुअली कितने 12 बेटे थे। 12 में से किसी में से भी खुदा चुन सकता था, नस्ल बना सकता था। यूसुफ वाज अमेजिंग। उसके जनाबे यूसुफ की आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे ना हम देखेंगे कि उनके ईमान की कमाल हदी बहुत आगे है। वो हर बात में खुदा पे ट्रस्ट करता है, हर बात में खुदा के आगे खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि खुदाया जो तू कहता है वही हो, जैसा खुदाया तूने जो व्हाट एवर यू डन आई बिलीव तूने मेरे लिए बेहतर चुन रखा। अब जनाबे मसीह की नस्बनामे में से हमें ये कहानी नजर आने लगी। पहली बात कि जनाबे यहूदा ने शादी ही जो है वो किनानी लड़की से कर ली, जबकि उनके बाप को भी ये इंस्ट्रक्शन थी कि तूने किनानी से नहीं की। उनके दादा को भी इंस्ट्रक्शन थी तूने किनानी लड़की से शादी नहीं करनी। दो नस्ल, लेकिन उसने किनानी लड़की से शादी कर ली। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे एर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था। ठीक है जी, क्या नाम था? तिमर। अब फिर वापस अगर आप देख रहे हैं, आपके हाथों में बाइबल्स हैं तो आपने फिर से देखिएगा कि लिखा है। और दूसरी आयत में लिखा है और यकूब से तीसरी आयत में और यहूदा से फारज और जारा तिमर से पैदा हुए। अब ये वही स्टोरी है जो कि दिस इज मैं आपको बताता चलूं, खुदा का कलाम कहते हैं कि जो चीज मुश्किल जो समझना है वो बड़ी मुश्किल होती है, जब समझ आ जाए ना तो बड़ी आसान हो जाती है। सो आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मुश्किल पैसेज को बड़ा आसान करके पेश करने लगा हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ब्यूटी ऑफ टुडेज मैसेज। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, खुदा का कमाल है, सारा इज्जत उसी को मिले। और यहूदा का पहलौठा बेटा एर खुदावंद की निगाह में शरीर था। बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बताती कि वो क्यों शरीर था, क्या क्या उसकी गलती थी, वो क्यों खुदा ने उसको जो है सजा दी या उसको मार दिया। वी डोंट नो एंड वी डोंट नीड टू स्पेकुलेट। हमें इस पे कोई भी जो है वो अपना अपना आइडिया देने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। खुदा का कलाम कह रहा है को खुदा की नजर में शरीर था, सो उसने मार दिया, तो खुदा ने मार दिया और वो डेफिनेटली शरीर ही होगा। सो खुदावन ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर। अब मेरी बात ध्यान से, बाप ने क्या कहा है? अपनी बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर। अब बहुत सारे दोस्त इस चीज को हैरानगी की नजर से देख रहे होंगे कि ये किस तरह मौजूद है। बाय द वे मैं आपको बताता चलूं, जब जनाबे मूसा ने कोडिफाई किया शरीयत को, उन्होंने इसकी गुंजाइश रखी है। अब जी ऐसा ही है, जनाबे मूसा ने इसको बकायदा लिख रखा है
कि जब कोई भाई, एक बंदा जो है, अगर अपनी औलाद पैदा किए बगैर अपनी बीवी से मर जाए तो उसके छोटे भाई के लिए जरूरी है कि वो औलाद पैदा करे। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ तब है जब औलाद नहीं है। अगर उस औरत की औलाद है तो फिर उसको कोई दोबारा शादी करने की जरूरत है। और ये शादी नहीं होती थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ऐसा इसको इसको इसका जो ओरिजिन है उसको कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता था ये लेवीराइट मैरिज है। कौन सी? लेवीराइट, LEVIRITE, लेवीराइट मैरिज। लेवीराइट मैरिज का मतलब लीवाई से कोई नहीं है, इसका कोई लेना देना लीवाई से नहीं है, इसका लेना देना लिवर से है, जो लातीनी जुबान का मतलब है, जिसका मतलब है खावंद का भाई। सो ये देवर का हक। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बाइबल को पहली दफा जो है इस तरह पढ़ रहा हूं और मैं जब सिखा रहा हूं तो मुझे समझ आती है कि इंग्लिश में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं समझ आती जो कि हमें उर्दू में आसानी से समझ आती है। क्लियरली लिखा है देवर का हक अदा कर। वहां पे भी लिवराइट मैरिज का मतलब है भाई की अपने शोहर के भाई का हक से हक मांगना। सो वो हक के तौर पे सिर्फ कर रही है। और इसकी 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 रीजन क्या होता था? इसका रीजन ये होता था कि जो भाई मर गया है, आपको याद होगा कि गिनती की किताब में भी हमें एक वाकया इस तरह का नजर आता है कि जब एक भाई, एक शख्स था जो मर गया, उसकी 5 बेटियां थी, और वो 5 बेटियां जो हैं उनके, वो सिर्फ बेटियां थी। तो जब जनाबे खुदा ने मूसा से कहा था कि तू ये सारे हिस्से बराबर में बांटना, तो वो जनाबे मूसा के पास आ गई कि हमारा हिस्सा हमें कैसे मिलेगा, तो हमारा तो बाप भी जिंदा नहीं है और हमारा कोई भाई भी नहीं है। सो हाउ विल वी गेट द शेयर? हमें ये अब जायदाद में हिस्सा कैसे मिलेगा? तो खुदा ने वहां कहा था कि जी वो जो है इनको हिस्सा दिया जाए, इनको हिस्सा दिया जाए। और लेकिन उसके लिए आगे जाके फिर चैप्टर 34-35 में नंबर्स की गिनती की किताब में ये मरकूम है कि वहां खुदा ने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान में शादी करेंगे, अपने कबीला में शादी करेंगे। सो अगर इस तरह का वाकया हो, लेकिन खैर वो अलग बात है। ये इस पे कि देवर का हक अदा करें। जब अगर शादी से पहले, शादी होने के बाद बच्चा पैदा होने से पहले इंसान मर जाता था, तो उसके बाप उसको ये, उसके छोटे भाई को ये कहा जाता था कि तू अपने भाई के लिए जाके उस औरत के पास जा और उससे नस्ल पैदा कर। अब वो भाई जो है उसको बीवी के तौर पे नहीं ले सकता। ये बात, पहली बात ये होती थी कि उसको बीवी नहीं, मतलब अनलेस कि वो चाहे कि मैं उसके शादी कर लूं, तो वो, अगर वो भी अनमैरिड है तो वो उससे शादी कर सकता है। लेकिन अगर वो मैरिड है तो फिर वो उसको शादी नहीं है, फिर सिर्फ उससे औलाद देने के लिए उससे वो जो है उसके पास जा सकता है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद वो उसके पास नहीं जा सकता सारी जिंदगी। उसके बाद वो उसके लिए हराम है, वो उसके पास नहीं जा सकता फिर। दिस वाज जस्ट टू प्रोड्यूस द सीड। इससे मैंने आपको क्या बताया कि इसे लेवराइट मैरिज कहा जाता है। और इसका जिक्र हमें रूथ की कहानी में भी मिलता है, जहां पे इंग्लिश में उसे हम कहते हैं किंग्समैन रिडीमर, जो नजदीक का रिश्तेदार, उसको कहा जाता है करीबी रिश्तेदार जो है वो उस नस्ल को चला सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो रूथ के हस्बैंड की भी डेथ हो गई, उसके देवर की भी डेथ हो चुकी थी, उसके ससुर की भी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी सास बची थी। सो फिर अपने करीब के रिश्तेदार के पास जो है उसे फिर शादी वो करती है बाकायदा। वो फिर शादी के तौर पर उसने उसको ले लिया या उसको रिडीम किया और जायदाद सारी जो है वो नियोमी को वापस मिली। सो हम यहाँ पे जो इंतहाई यूनिक पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि ये बाकायदा एक खुदा के कलाम के मुताबिक है। और इसको बाद में जनाब मूसा ने कोडिफाई भी किया है। अब लोग कहेंगे कि जी ये इनको पहले कैसे पता था? तो बात ये है कि सबत का जिक्र तो खुदा ने जनाब मूसा को जाके दिया, तो इनको कैसे पता था सबत मनाना है या कुर्बानियां कैसे करनी है? वो भी खुदा ने मूसा को बताई थी, इनको कैसे पता था? शरीयत खुदा ने अपने लोगों को सीना बस सीना भी ट्रांसफर की थी। सो बहुत सारे हुक्म, बहुत सारे तरीके जो थे वो खुदा ने अपने लोगों को सीना बस सीना ट्रांसफर कर रखे थे। और उससे हमें पता चलता है कि वो इसीलिए आगे जो है मुंतकिल होते जाते थे। सो यहाँ पे
तब यहूदा ने, जनाब यहूदा ने खुद कहा है, ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। ठीक है जी, वही बात जो मैं भी बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल ये है कि जो बच्चा होगा वो बच्चा इसका नहीं कहलाएगा, वो बच्चा बाप पहले भाई का कहलाएगा। और जो जायदाद का हिस्सा होगा, बंटवारा होगा, वो भी बड़े बेटे का जो हिस्सा होगा ना, जो मर गया है, वो उसके बेटे को मिल जाएगा, यानी उसकी बीवी की नस्ल को मिल जाएगा। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुत्फा को जमीन पर गिरा देता कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। अब वो एक ऐसा गलत काम कर रहा है, उसको बाप ने कहा है कि तू इसके पास जा ताकि तू अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि वो स्पर्म्स नहीं उसको जाने दे रहा ताकि बच्चा ना पैदा हो जाए, बल्कि गलत काम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो शायद इस लालच में है, उसको पता है कि अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मैं इसके पास नहीं जा सकता। ये लालच भी हो सकता है कि जी मैं ज्यादा देर इसके पास जाता रहूं, या ये लालच भी हो सकता है कि मेरे भाई की नस्ल होगी, मेरा तो उसमें, और अब भाई चला गया है तो अब हम दो भाई हैं, जो जायदाद होगी वो हम दो में बटेगी। लेकिन अगर इस औरत से तिमर से मेरा बच्चा पैदा हो गया तो फिर जायदाद के 3 हिस्से हो जाएंगे। सो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ओनान जब ये सब कुछ कर रहा है, वी डोंट नो, लेकिन ये बात क्लियरली पता है कि वो गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। अब वो जब गलत कर रहा है तो हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जब उसने ये काम गलत किया तो खुदा की नजर में बुरा ठहरा, और उसने ये काम खुदा की नजर में बहुत बुरा था, उसका ये काम खुदा की नजर में बहुत, इसलिए उसने उससे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सिला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। अब बाप का खौफ जो है वो किसी हद तक सही है, वो डरा हुआ है कि यार पता नहीं क्या क्या रीजन है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे कहते हैं कि हिंदी में उसके लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज मौजूद है, विश कन्या, जो जो बंदे की कहानी पंजाबी च, मेरे पंजाबी च बड़ा सही सही लफ्ज है उसके, बंदे की कहानी कितने तो बंदे कहानी तो नहीं, मेरे 2 पुत्र मार छड़े, मैं तीजा देता, तीजा भी मर गया, तो फिर सो वो जो है वो उसको अब कहता है कि तू अपने घर चली जा। अब उसका खौफ किसी हद तक जस्टिफाइड है अपने छोटे बेटे को लेकर, और हमें समझ भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसका खौफ समझ से में आने वाली बात है, वो उसको भेज देता है। खैर, या ये भी हो सकता है कि सिला वाकया ही छोटा था उम्र में, बहुत ज्यादा छोटा, तो उसने कहा कि चलो बड़ा होगा। लेकिन जो जो आयत ऊपर नजर आ रही है, उसने सोचा कि कहीं वो भी अपने भाइयों का हलाक ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि छोटा होना रीजन नहीं था, बच्चे बेटे को बचाना जो है वो ज्यादा बड़ा रीजन था। और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सुआ की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। अब इसका मतलब है कि जब उसके दोनों बेटे मरे हैं तो यहूदा और उसकी बीवी दोनों जिंदा थे। दोनों बेटों को मां ने मरते देखा और उसके बाद मां की भी डेथ हो गई। अब यहूदा अकेला है, यहूदा का एक बेटा बच गया है, और यहूदा की एक बहू है जो अपने बाप के घर में मैके में जाके बैठी हुई। एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सुआ की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई, और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हेरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम कुतवाने के वालों के पास तिम्नत को गया। अब भेड़ों की पशम कुतरवाना जो है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक फेस्टिवल की तरह का होता था, क्योंकि पहली बात है कि वो आपको बहुत सारी ऊन मिलती थी, है ना, फिर पैसे भी शायद मिलते हो ऊन बेच के, फिर आपकी भेड़ें रिफ्रेश हो जाती हैं, फिर आप जो है उसके बाद एक्चुअली बच्चे वो कंसीव करना शुरू कर देती हैं, बच्चों के पैदा होने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। सो और एक अरसा के बाद, अच्छा जी सॉरी, और तिमर को ये खबर मिली कि तेरा खुस्र, यानी तेरा ससुर जिसको हम कहते हैं, उर्दू में इसको खुस्र कहते हैं, तेरा खुस्र अपनी भेड़ों की पशम कुतराने के लिए तिम्नत को जा रहा। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका, और इनियम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है
जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सीला बालिग हो गया मगर उससे ब्याही नहीं ले। अब उसके ये जो जो रंडापे के कपड़े हैं, यानी बेवगी के जो लिबास है, वो बेवगी का लिबास उतारने का रीजन ये है कि वो बेवगी का लिबास उतारने का रीजन ये है कि उसको पता चल गया कि दूसरा बेटा भी इसका मतलब कि कुछ साल गुजर गए हैं, जवान हो गया और वो बच्चा नहीं है, वो शादी के काबिल है, लेकिन उसको पता कि मेरे ससुर ने मुझे उसको दिया नहीं। तो अब ये बाय लॉ उसका हक था कि वो अपना हक मांग लेती। ये वही ये जो हक है, राइट मैरिज जिसका मैंने जिक्र किया है, ये वही हक है जो वो मांगने जा रही है। यहूदा उसे देखकर समझ गया कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा है। आपको बाय द वे मैं आई रिस्पेक्ट वुमेन जो कि अपने चेहरे को ढांकती हैं, लेकिन हमारे शहर सियालकोट में भी चेहरा ढांकने वाली औरत को अच्छा नहीं समझा जाता है। वो कहते हैं कि नहीं आप हिजाब करें अपना, लेकिन चेहरा नजर आ जाए तो बुरी बात नहीं। सो खैर वो डिफरेंट कल्चर है और उसके पीछे और भी बहुत से रीजन हो सकते, लेकिन यहाँ पर जो ढांकना जो चेहरा ढांके का है, वो शायद उस दौर में कस्बी औरतें अपना चेहरा छुपाती थी। सो वो रास्ता में उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबासरत कर लेने दे, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। अब वो उसको नहीं पता कि ये मेरी बहू है, उसको इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं है कि ये मेरी बहू है, लेकिन और अब उसकी बीवी भी नहीं है। तो वो उससे कह रहा है कि तू मुझे अपने पास आने दे। सो उसने कहा कि तू मुझे क्या देगा कि मैं तेरे साथ मुबासत, कि तू मेरे साथ ताकि मेरे साथ मुबासत करे। उसने कहा मैं रेवड़ में से एक बकरी का बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा उसे उसके भेजने तक तू मेरे पास क्या रहन कर देगा। इसका मतलब है कि वो सिर्फ लारे पे टलने वाली नहीं है, वो उसको शी इज रेडी, उसको पता है कि मैंने कोई ना कोई, या शायद उसका 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 प्लान ही ये था, उसका प्लान ही ये था कि मैं जो है इससे बच्चा जो है वो लेने से पहले कोई चीज ले लूं जो कि बाद में मेरे लिए निशानी का काम कर सके, जो कि हम आगे जाके इसी चीज में देखते हैं। सो उसने क्या कहा कि तू मुझे क्या देगा रहन, यानी तू मुझे प्लेज क्या देता है, तू मुझे क्या चीज ऐसी देगा जो कि मुझे पता हो कि तू वापस लेने के लिए आएगा और मुझे भेड़ का बच्चा देगा। उसने कहा तुझे रहन क्या दूं। उसने कहा अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। अब तीनों चीजें उसने वो ले ली हैं जो किसी भी शख्स की आइडेंटिटी है। मसलन समझ लो जी शनाख्ती कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया ते नाल जेड़ा तुहाडा बर्थ सर्टिफिकेट भी ले लिया कि तुसी मुकर नहीं सकते कि भाई मेरा नहीं। सो उसने अपने खुसर से तीन चीजें ले ली। कौन सी तीन चीजें? उसका मोहर, अपनी मोहर यानी उसकी अंगूठी, अपना बाजूबंद, मोहर आपको पता ना अंगूठी ही मोहर का काम किया करती, मोहर, अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबासत की और वो उससे हामला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुरका उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने अदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो इनीम में रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है। उसने कहा यहाँ कोई कस्बी नहीं थी। यानी वो कस्बियों का, आपको पता ना कि कस्बियों का एक प्रॉपर एक इलाका हुआ करता है, एक उनका एक प्रॉपर जो है एक जगह होती है जहां वो बैठती हैं, जहां लोग उनके पास जाते हैं। सो वो उसको नहीं पता कि यहाँ पे तो कोई बैठती नहीं है, क्योंकि वो भी वहां पे गुजर रहा था, वो वहां रहता नहीं था, वो कुतरवाने के लिए जा रहा था और इसीलिए वो उसको पहचान नहीं सका और उसके पास गया। सो हम देखते हैं कि यहूदा सो उसने कहा कि यहाँ तो कोई कस्बी नहीं। यहूदा ने कहा खैर उस रहन को वही रखे, अब जो मेरी चीजें हैं चलो वही रख ले, फिर उन चीजें रख ले, हम तो बदनाम ना हो। हम तो बदनाम ना हो का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो गलत काम किया वो छुप गया या मैं कस्बी के पास गया। बाय द वे मैं आपको इसमें एक और थोड़ा सा जो इनसाइट है वो थोड़ी देना चाह रहा हूँ। ये जो कस्बी इस तरह बैठा करती थी, इन्हें रिचुअल
कसबी भी कहा जाता था इन्हें जी। जो होता है कि रिलीजियसली तौर पे, मजहबी तौर पर मजहबी कसबी औरतें भी होती थी, जो कि जो पेशावर किया जाता नहीं, पेशावर एक हो रही, लेकिन कुछ मजहब ना भी ताल्लुक रखना। अब देखिए ये उदलामी आदमी है, ये खुदा के को मानने वाले लोग नहीं, ये उनके ये पेगन रिचुअल्स हैं उनकी, ये उनकी गैर मबूदों वाली रस्में हैं। गैर मबूदों की रस्मों में से भी एक ऐसी रस्म है जिसमें वो जैसे मैं बिल्कुल मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ उस चीज को, लेकिन एक मजहब है जिसमें कहा जाता है कि जी वो एक खास रात को इकट्ठे होते हैं, मजहब है बकायदा, एक खास रात को इकट्ठे होते हैं और फिर वो उस रात को जो औरत जिस बंदे के हाथ आ जाए या जिस औरत के हाथ में जो बंदा आ जाए वो उसके साथ बच्चा पैदा कर लेता है। ये बकायदा एक मजहब, मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, मैं इस चीज में बिल्कुल भी जो है वो बहुत एहतियात करना चाहता हूं। इससे ये रिलीजियस कसबी जो है, ये रिलीजियस कह सकते हैं कि बदकारी है। ये कसबी औरत का यहाँ पे बैठना जो है कि रिलीजियस कसबी भी हो सकता है कि वो यानी उसको पैसे दे के उसके पास जा रहा है, कसबी औरतें वैसे पैसे नहीं, लेकिन ये क्योंकि वो इस स्पेसिफिक इलाका में थी, उस स्पेसिफिक इलाका में थी, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक इलाका में थी, इसलिए भी ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो रिलीजियस कसबी, लेकिन खैर ये एक पहलू है जो कि जो हो सकता है। मैं सिर्फ इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसने कहा कि हम तो बदनाम ना होंगे, चलो मैं उसके पास गया तो मेरा कुछ तो उसने रख लिया, मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली, क्योंकि 3 महीने के बाद और प्रेग्नेंट है, वो पता चलना शुरू होता है, खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने जना किया और उसे छिन्नाले का हमल भी है, यानी छिन्नाले का के होडम से, बदकारी से उसने जो है बदकारी से उसने बच्चा जो है पैदा किया, क्योंकि तेरे 2 बेटों की वो बहू थी, उससे पैदा नहीं हुआ, वो अपने घर में बाप के घर में बैठी हुई है, तो अब अगर उसका बच्चा हो रहा है तो वो जारी गल बदकारी है। वो उससे कहा कि ये जो है जो उसका है बदकारी का, होडम का, इसके एग्जैक्टली इंग्लिश में वर्ड होडम यूज हुआ। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। बाय द वे बदकारी की सजा जलाना होती थी कि पत्थर से मारना, संसार होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं आपको ये मजे की बात बताऊं कि सिर्फ संसार नहीं होता था, एक्चुअली बाइबल में रेफरेंसेस मौजूद हैं जहां बदकारी की सजा में एक्चुअली जलाने का भी जिक्र है। एक दफा जिक्र हमें मिलता है लावियों की किताब में, एक दफा हमें जिक्र मिलता है काजियों की किताब में, और एक दफा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यर्मिया की किताब में भी एक दफा इसका जिक्र है कि जलाया, बदकारी की वजह से उनको जलाने का हुक्म दिया जा रहा है या सजा के तौर पर जलाया जा रहा है। यहाँ पे भी वो पत्थर मारने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको जलाया जाए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज दे हेल्प अस। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे पास उस शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें, सो तू पहचान तो सही, ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। उसने अपने ससुर को भेज दिया। तब यहूदा ने इकरार किया, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, दिस इज द वर्स, इफ यू मिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल पैसेज। उसने तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, रास्तबाज है। अब ये राज कैसे, जनाबे यहूदा जो है, जो कि अपनी बहू को पहले संसार मारने जलाने के लिए तैयार है, अब उसको क्यों कह रहे कि रास्तबाज? बिकॉज ही नोज व्हाट शी हैज डन वाज आउट ऑफ डेस्परेशन एंड आउट ऑफ नेसेसिटी। जो उसने किया है वो उसका करना इसलिए बन गया क्योंकि वो वो अपना हक मांगना चाह रही है। मैंने उसका हक देने से उसको इनकार कर दिया, मैंने उसका हक, बेटा मेरा शादी के लायक है, मैंने उसकी शादी नहीं की, उसको वापस नहीं लाया, इसका मतलब है कि मैं उसका हक उसको नहीं दे रहा, इसलिए उसने अपना हक खुद ले लिया। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मैंने
उसे अपने बेटे सिला से नहीं ब्याया और वो फिर कभी उसके पास ना गया। ये आयत भी इंतहाई, ये हिस्सा आयत का बहुत जरूरी है कि वो उसके पास फिर कभी ना गया। यानी कि वो सिर्फ ये जो रिलेशनशिप होता था, ये जो रिश्ता होता था, ये सिर्फ और सिर्फ नस्ल चलाने के लिए, उस शख्स का नाम जिंदा रखने के लिए जिसकी वो बीवी थी, ये उसके लिए हुआ करता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब जनाब मसीह के नस्बनामा में, तो उनको जनाब यहूदा से ही, या यहूदा के बाद आप ये भी कह लीजिए कि यहूदा के बाद अगर आप उसके बेटे अय्यर का भी नाम डाल दें, यहूदा से अय्यर या अय्यर से फिर वो उसके बेटे आ सकते हैं, वो ऑफिशियली भी उसी के हैं। और दोनों साइडों से आप इधर से चले जाएं या उधर से चले जाएं, वो दोनों तरीके से यहूदा के बेटे बनते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बाप है। सो उसने कहा वो उसके पास फिर कभी ना गया, और उसके वज़ा हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तो आम है, यानी कि दो हैं, ट्विंस हैं। और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी ये पहले पैदा हुआ। हालांकि वो बाहर नहीं आया, लेकिन सिर्फ हाथ, और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका भाई पैदा हुआ। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा, यानी कि वो तो उससे पीछे था। सो उसने उसका नाम फारिज रखा। और फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था पैदा हुआ और उसका नाम जारा रखा गया। अब यहाँ पे देखिए और लिखा है, मैं फिर मत्ती की इंजील में आपको लेके जा रहा हूँ, तीसरी आयत। तो यहूदा से फारज और जारा तिबर से पैदा हुए, फारज से हसरून पैदा हुआ, हसरून से राम पैदा हुआ। अब देखिए कि फारज जो है जैसे इंग्लिश में फेरस कहते हैं, फारस जो है, फारस एक्चुअली छोटा है, फारस छोटा है, याकूब भी छोटा है, इसहाक भी छोटा है, इसहाक से बड़ा जो है इस्माइल है। सो हमारे खुदा के काम करने के तरीके बहुत फर्क है। दिस इज अ स्ट्रेंज वे ऑफ आवर गॉड वर्किंग। वो कैसे अजीब तरीके से काम करता है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर हमें खुदा के एक खास तरीका नजर आता है। सो फिर उससे क्या हुआ कि जो है उसका नाम फारस रखा। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था पैदा हुआ और उसका नाम जारा रखा। फिर ये चैप्टर आगे खत्म हो जाता है। आगे जनाब यूसुफ की कहानी, फिर वही जो 37 के बाद आपको 37 और 39 जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल कंटिन्यूटी, लेकिन ये बीच में 30 चैप्टर 38 जो है ये इंतहाई। अच्छा, अब सवाल ये कि मैं अगर अपने किसी मुस्लिम दोस्त को, या मैं अपने किसी हिंदू दोस्त को, या मैं अपने किसी बुद्धिस्ट दोस्त को, या एथियस्ट को ये कहूँ, ये कहानी सुनाऊं, मुझे कहिए यार खिंचते पसीने मानते बड़ी जी यार, तो कुछ सिस्टम नहीं है, मतलब जो मर्जी कितनी तो। फिर आपको मैं एक और बात बताऊं कि जनाब मसीह के नजरनामे में 3 औरतों का जिक्र है ना जी, 3 औरतों का जिक्र है इसमें। एक तो पहले ये है, फिर राहब का जिक्र है, ठीक है। पहली नस्लों में ही दाऊद तक तीन औरतों का जिक्र है। कौन सा? तिबर, राहब और रूथ। ये 3 औरतें जनाब मसीह के नसबनामे में हैं। आप बाकी नसबनामे उठा के देखिए, अगर मुझे गलती नहीं लग रही, मैं क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी और नसबनामे में और पकड़। इस एक नसबनामे में 3 औरतों का जिक्र हमें बड़ा क्लियरली सामने नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब वो बात जिसके लिए मैंने आपको इतना जो है रोक के रखा हुआ था, आई एम गोइंग टू शेयर दैट वंडरफुल 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 स्टडी विद यू। अब और वो ये है कि ये स्टडी मेरी नहीं है, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने शेयर की। बाय द वे शायद ये स्टडी उनकी है या उनको कहीं से मिली। बाहर कैफ ये स्टडी 1987 से जो है आई है, उससे पहले नहीं थी। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुए, जिनसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इस तरह का की एडवांसमेंट आ गई कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोड्स जनरेट किए जाते हैं, कोड्स समझे जाते हैं। सो लेकिन ये जो इसमें जो रिसर्च हुई है, उसमें कोई खास कोड्स का कोई इतना इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मैं आपसे
मैं आपसे ये बात शेयर करने लगा हूं, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूं चैप्टर 38, जो कि एक्चुअली इब्रानी जुबान में है। अगर आप ये देख सकते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। ये चैप्टर 38 है जो कि इब्रानी जुबान में मरकूम है। अब इब्रानी जुबान एक्चुअली वो ओरिजिनल जुबान है जिसमें ये बाइबल लिखी गई है, और एक एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस सीक्वेंस, इक्वी डिस्टेंस लेटर सीक्वेंस। तरतीब के साथ एग्जैक्टली उतने ही। और आपको पता है जी पास्टर कह रहे हैं कि जी यस वी कैन सी। आपको पता है कि नंबर 7 जो है, अब जी अगर मैं नंबर 7 कहूं तो आपके क्या ज़हन में आएगा? किसके लिए नंबर 7 होता है? नंबर 7 किसका है? खुदा का साथ। जी बिल्कुल, नंबर 7 जो है वो खुदा का है। खुदा ने हालांकि 6 दिन में सब कुछ तख्लीक किया, लेकिन उसे कहा फिर 7वां दिन आराम करके पैड कर लिया, पर क्रिएशन का दिन पूरा हफ्ता पूरा किया। 7 दिन, फिर 7 चिरागदान, फिर खुदा की 7 रूहें, फिर और बहुत सारे 7 कलीसियां, फिर 7 मोरे, है ना, 7 नरसिंगे, बहुत कुछ। 7, नंबर 7 इज द नंबर ऑफ गॉड। अब मेरी बात फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये नंबर 7 जो है ये खुदा का नंबर है। ये चैप्टर 38 इब्रानी जुबान में है। उसमें ये देखा गया कि चैप्टर में एक जगह पर आके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं आयत में आके 39, 7 टाइम्स 7 कितना होता है? आज 7 टाइम्स 7 कितना हो गया? आज एग्जैक्ट 39 दिन हो गए। हाँ जी, ये पहले फलों की ईद जनाब मसीह के पहला फल बनने से लेकर आज एग्जैक्टली कितने दिन हो गए? 49। खुदा की नजर में नंबर 49 बड़ा जरूरी है, क्योंकि 7 ज़रबे 7 है। सो यहां पे देखा गया कि ये नंबर, यहां से एक 9वीं आयत में जो पहली दफा उन्हें लफ्ज नजर आया वो था ब बेथ, जिसे कहते हैं बेथ। उसके बाद नंबर लेटर्स नहीं, वर्ड्स नहीं, लेटर्स। 49 लेटर्स आगे को चल के, आपको पता है ना उर्दू की तरह लिखी जाती है इब्रानी, 49 आगे को चल के ना लेटर्स, तो उन्हें नजर आ गया बोआज। फिर यहाँ पे बोआज, ये इब्रानी में बोआज लिखा हुआ, ये इब्रानी में बोआज लिखा हुआ। और फिर आगे जाके यहां से 49 लेटर्स गिने तो फिर ज बोआज, ये बोआज यहां पे मिला। फिर खैर उन्होंने कहा कि चले आगे देखते हैं। फिर थोड़ी देर आगे, फिर आगे देखा तो यहां से उन्हें फिर थे 49 लेटर सीक्वेंस पे 39 एग्जैक्टली 49 हरफों के वक्फा पर उन्हें लफ्ज मिला रूथ, र वाव स, रूथ। ठीक है जी, रूथ। ये रूथ जो है ये लफ्ज यहां पे दोबारा उनको उसी आयत से मिला। बोआज के साथ लफ्ज मिल गया रूथ, चलो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई इतना खास बात नहीं है, मेरा भी नाम किसी जगह से निकल सकता है, कोई इतनी बड़ी अजीब बात नहीं। फिर जब आगे गए तो आगे जाके फिर उन्हें आगे लगभग 17वीं 18वीं आयत में उन्हें फिर 49 लेटर सीक्वेंस पे 49 लेटर सीक्वेंस पे एक नाम मिला जो लिखा है उबैद। उबैद, ये देखें, पहला, दूसरा और तीसरा, उबैद। फिर जब उससे आगे गए तो फिर आगे जाके चैप्टर में थोड़ा सा दोबारा 30 सीक्वेंस पे यहां से मिला यसी, यसी। ये भी एग्जैक्टली 49 लेटर्स एक दूसरे से अलग है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सारे ही एक दूसरे से 49 लेटर्स दूर है। फिर आखिर में एक लफ्ज मिला जो लफ्ज है दावीद, दावीद, ठीक है जी, दाऊद जिसे हम कहते हैं, यसी या दावीद। अब ये सारे के सारे नाम जो हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये चैप्टर 38 में है। चैप्टर 38 में अभी जनाब यहूदा का अपनी बहू तिमर के साथ जिक्र चल रहा है। दाऊद का नामो निशान कोई नहीं, यसी का नामो निशान कोई नहीं,
उबैद का नामो निशान कोई नहीं, बोआज का नामो निशान कोई नहीं, रूथ बकायदा गैर कौम से है, रूथ का कहीं नाम नहीं है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर खुदा ने कुछ पैगाम छुपा रखा है। Perhaps God is trying to tell us something जो कि हम शायद मिस कर जाते हैं, और खुदा ने, और शायद हम मिस नहीं भी करते तो ये आम इतनी आसानी से मिल जाने वाली बात है भी नहीं है। क्या ख्याल है? ये इतनी आसानी से मिलने वाली बात नहीं है। क्यों बाजी? ये बड़ी 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 खास सीक्रेट, कुछ बड़ा अजीब सा सीक्रेट सा कुछ काम है यहाँ पे, है ना? वो सीक्रेट सा कुछ हमें नजर आ रहा है कि अजीब सा कमाल से तरीके से खुदा ने यहाँ पे एक सीक्रेट छुपा के रखा है। और क्यों छुपाया है? कि अपने जलाल को जाहिर करे। अब आपको मैं इसमें जलाल की, अब आप बहुत से लोग आप में से समझ भी गए होंगे, जो नहीं समझे उनको, उनकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बयान किए देता। ये जो पांचों के पांचों नाम हमने यहां देखे हैं ना, इन नामों का कमाल ये है, इन नामों का कमाल ये है कि ये सारे के सारे सीक्वेंस में हैं। अब्बा जी, ये सारे के सारे सीक्वेंस में हैं। अगर आप ये देखें, सबसे पहले बोआज, और इन 5 नामों में सिर्फ एक नाम औरत का है, और वो जो रूथ है वो बोआज के साथ है। रूथ और बोआज इकट्ठे लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि रूथ और बोआज मियां बीवी हैं। उनके बाद उनके बेटे का नाम है, फिर उनके बाद उनके पोते का नाम है, फिर उनके बाद उनके पड़पोते का नाम है। और बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूं, ये 10 नस्लों बाद आने हैं। ये 10 नस्लों के बाद आने। किससे 10 नस्लों के बाद आने? जनाबे मूसा से। अभी मूसा भी नहीं आए यहां। जब अगर फर्ज करें कि हम ये कह दें कि ये जनाबे मूसा ने कोई होशियारी चलाकी करके कोई नाम विच वाड़ छड़े ने, किसी तरीके कोई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कर लेने कि जेड़े उन्होंने ले छड़े। तो जनाबे मूसा के तौर पे बोआज है कोई नहीं सी, बोआज रूथ जो बेद जैसी दाऊद है कोई नहीं सी। और बाय द वे आपको मैं एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये दाऊद वो शख्स है जो कि पहला बंदा है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। आप मेरी बात को समझ रहे? दिस इज यूनिक, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये खुदा के कलाम में इतनी खूबसूरत तरीके से ये बातें जो छुपा दी गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए हैं जड़े अपने आप को बहुत सियाना समझते ने, और कहते हैं जी साइंस टेक्नोलॉजी तो कुछ होर दस दी। उस साइंस टेक्नोलॉजी जो मर्जी दसे, खुदा दा कलाम तुहानू की दस, दैट आई एम द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। मैं वक्त तो मकान की कैद से आजाद खुदा, है ना? दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही मुमकिन है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस पानी को मैं बना दिया जो कि 2 मिनट पहले पानी सी, और फिर मैं ही नहीं बना देता, उधर टाइम नू ही आगे कर देता। मैंने पता नहीं किसी ने मैं बनाई कि नहीं, मैंने एक दफा घर पे खुद मैं बनाई। यहाँ पे इंग्लैंड में किट्स मिल जाती हैं, आप खुद से मैं बना सकते हैं। बाय द वे उसके पीछे रीजन मैं नोशी कर रहा नहीं था, उसके पीछे रीजन ये था कि मुझे कोई भी चीज जो नहीं होती है वो करने में बड़ा मजा आता है, आई एंजॉय। तो मैंने अपनी जो है वो मैं हमने बनाई, और वो बड़ा जबरदस्त मैं बनी। और मैं बनाते हुए जो मैंने एक बात सीखी वो ये है कि मैं की जो क्वालिटी है वो उस वक्त पता चलती है जब उसका वक्त गुजर जाता है। जब नई मैं बन जाती है ना, जब वो मैं का फर्मेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद वो मैं अगर आप चखे तो इंतहाई बेकार होती है, और कच्ची मैं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो बहुत सारे लोगों के इवन खादिमों को, मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी ये बात करते सुना है कि वो मैं जो है वो नशे वाली मैं नहीं थी, वो मैं वैसी इंजदी मैं ऐसी, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो नशे में है। जो अमीर महफिल है, शादी पे जो आया हुआ है, वो बैठा हुआ पी के नशे चे, वो कहना यार तुसी चंगी मैं हुण लैके आंदे,
लोग पहले चंगी मैं पियादे ने, बाद चो भैड़ी मैं भी पियादे ने, लोग नशे च इन्हां केड़ा पता चलना। सो इसका मतलब है कि लोग नशे वाली मैं। अब नशे मैं इससे नशे को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे जो चीज आपके खुशगुजार करना चाहूँ ये है कि हमारा खुदा वक्त का खुदा है, वो वक्त को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मूव कर सकता है। सो यहां पर भी जब जनाबे मूसा ये लिख रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता, उनके शायद वह गुमान में भी ये बात ना हो कि मैं जो लिख रहा हूं उसमें खुदा ने कोड छुपा दिया, है ना। और जनाबे मूसा जब लिख रहे हैं उसके 10 नस्लों के बाद लगभग जनाबे दाऊद ने आना है। सो उससे 10 नस्लों के बाद आना, तो वो कैसे, हाउ डिड ही न्यू दैट, या ये खुदा ने अभी भी जिस शख्स को ये राज बताया है खुदा ने, उसके पीछे मकसद यही है ना कि खुदा का कलाम की गहरी बातें बताई जा सके, है ना। सो ये बात, इस बात से हमें इस बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा खुदा एक कमाल तरीके से काम करने वाला खुदा। मैंने कल आपके साथ एक बुक भी आपको दिखा रहा था जिसमें अमेजिंग ऐसे कांटे मीटे लगे थे सन कि वो आम बंदे को तो लगेगा पता नहीं कि ये जीव को लिखा था, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो खुदा ने अपने लोगों को, बड़े बड़े आलमों को बड़ी बड़ी गहरी बातें ऐसी दे रखी हैं कि वो आम बंदे को पढ़ के समझ नहीं आती, लेकिन उनके लिए खुदा वो मुमकिन कर देता है। सो मैं जो हमारे उस्ताद हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने उनको ऐसा कमाल, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं बहुत सी बातों पर अपने रिस्पेक्टेबल टीचर्स के साथ, मैं टीचर नहीं टीचर्स बल्कि कह रहा हूँ, मैं एग्री नहीं करता बातों पे, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग, और हो सकता है वो ठीक है, मुझे मैनू अजे समझ नहीं आ रही, मेरी तनाई च गल नहीं बैठ रही, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आवर गॉड इज सच अ ब्यूटीफुल गॉड दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। वो इतने कमाल तरीके से बातों को छुपा देता है, इतने कमाल तरीके से ये सारी चीजें कर देता है कि हम उन चीजों को समझ भी नहीं पा रहे होते, हम उन चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे होते कि इन चीजों का मतलब क्या है, या ये चीजें इस तरह से क्यों हैं। लेकिन उनके पीछे खुदा का एक राज है, खुदा उनसे एक और बाय द वे मैं ये बात बताता चलूं, मैंने बाजी से एक दिन मैंने बाजी से एक दिन कहा, बाजी कुछ सवाल करो, दसो कोई सवाल तो दसो। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना, वो बाइबल में से सवाल। मैं अपनी कम इल्मी का फिर दोबारा से इजहार करता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचरों को ये कहते थे, तुझे सवाल करो जी, ऐसी ऐसी। मैं किसी के साथ मैं नाम बिल्कुल कर लेना, जो मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे, पहले अभी भी दिल से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। उनके साथ हम टीवी शो पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, जी सैम साहब तुसी मैनू ना सवाल करना है। मैं क्या पैसे तुसी मैनू सवाल डिस्कस कर ली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ताकि ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब नहीं ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਰ ਸਭ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, लेकिन मैं किसी लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहता। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल दस देना, मैं पहले ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना जी, तुम सवाल दसो। मैं कि सवाल ये वे कि जनाबे पतरस के इनकार के बारे, उन्होंने जो जनाबे मसीह का इनकार किया, जो उठवाए गए ने, जिस दिन उनका इनकार किया उस दिन जनाबे पतरस ने मसीह का इनकार किया था। तो मसीह ने कहा था कि तू मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले मेरा इनकार करेगा, 3 बार मेरा इनकार, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ठीक है जी, कहते बिल्कुल ठीक है। मैं कब चारों अंजीलों में ये वाक्य मौजूद है, ये वाक्य ऐसा बहुत से कम वाक्य है जो वाक्यात है जो चारों अंजील में लिखे गए। दिस इज वन ऑफ देम। सवाल ये है कि मत्ती में, मरकस में और यूहन्ना में ये बात यूं लिखी है कि मेरा ख्याल है, मैं गलती हो सकती है, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं लूका में थोड़ा डिफरेंट लिखा। उसमें लिखा हुआ है कि पतरस ने पहली बार इनकार किया, पतरस ने दूसरी बार इनकार किया, पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और मुर्ग ने बांग दिया, और यीशु ने पतरस को देखा और पतरस ने यीशु को देखा, और उसको याद आ गया, वो खुदा ने मुझे कहा था, आज तू कुकर दे बांग दिन तो पहले 3 बारी मेरा इनकार करेगा। अब दूसरी जो अंजील है उसमें लिखा हुआ है कि पतरस ने पहली दफा जब इनकार किया तो मुर्गे ने बांग दे दी। पतरस ने पहली बार जब इनकार किया तो मुर्ग ने बांग दे दी।
पतरस ने जब दूसरी बार इनकार किया, फिर पतरस ने तीसरी बार जब इनकार किया तो मुर्ग ने दूसरी बार मांग दी। वहां लिखा भी ऐसा ही है कि यीशु ने कहा था कि तुम दो बार मांगने से पहले 3 बार मैंने इनकार कर दिया। ठीक है, अब बात यह है कि वो एक इंजील दुरुस्त है कि बाकी 3 इंजीलें दुरुस्त है, या इसके पीछे क्या राज है? और आप यकीन मानिए को पादरी साहब का मुंह वड्या दा डर है। बोलो कहते नहीं यार ये तो बड़ा अजीब है सवाल तुझे कीता। मैं कहती बाइबल सर सवाल तो बाइबल चो ही है ना। जी जी सवाल बाइबल चो ही है। ते मैं कहते वैसे मेरा ख्याल है कि क्योंकि जनाबे पतरस यूहन्ना जनाबे यूहन्ना ਉੱਥੇ मौजूद सन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि बाइबल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ने लिखी है, हालांकि खुदा के कलाम में लिखा तमाम सहाइफ जो है वो खुदा के कलाम से हैं, और ऑथर जो है ऑथर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जो है बाइबल का जो कलाम लिखने वाला जो है वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है, वो कौन है? वो खुदा है। सो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि बाइबल हर बंदे ने अपनी अपनी मर्जी ने लिख ली, तो फिर भी हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। सो उन्होंने फिर मुझसे मालूम की, उन्होंने कहा नहीं तुम ये सवाल ना मनु करना, तो मैं कहता मतलब उसी सवाल तय कर लिए। ठीक है so वो सवाल हम करें जो कि आप भी जवाब दे सके और हम किसी के लिए ठोकर का बायस न बने। बाय द वे इसका जवाब मौजूद है, मैं आज आपको नहीं दे सकता, लेकिन इसका जवाब मैं किसी दिन आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं अपना अभी से आपके सामने इकरार करता हूँ कि मेरे अब्बा जी ने मुझे सवाल किया तो मुझे उसका जवाब नहीं आता था, और बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब अभी भी बहुत से लोगों को नहीं आते और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। और बाय द वे मैंने हमेशा से ये कहा है कि खुदा का कलाम हमें वो बताता है जो हमें जानने की जरूरत है, ना कि वो बताता है जो हमें जानना चाहते हैं। अब मैं जानना जरूर चाहूंगा कि वो फल केड़ा सी, अब खुदा के कलाम ने नहीं बताया तो नहीं बताया, इसका मतलब जरूरत नहीं है, इसका मतलब जरूरत नहीं। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी है कि जिसके बारे में जानने की हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जानना जरूरी भी नहीं होता उसमें, खुदा बेहतर जानता है। सो वी प्रेज गॉड फॉर दैट, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा ऐसा कमाल खुदा है, ऐसा जबरदस्त खुदा है कि वो इन सारी चीजों का ख्याल रखता है, और उसके हजूर कोई काम मुश्किल नहीं, उसके हुजूर कोई भी काम मुश्किल नहीं, और वो हर काम को अपने तरीके से हल कर लेता है। सो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं अब्बा जी से दरख्वास्त करूंगा, अब्बा जी तुसीं दुआ करो सारे लिए बरकत चाहो, और अज दे सेशन ਨੂੰ ਸੀ। और मेरा ख्याल सेशन खत्म करने तो पहले छोटा जिहा ईद बारे मैं सारे मुबारक कह दें कि जी कल ईद पेंतिकोस्त बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि यह ईद जी है ये ईद सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियना को मौजूद है। हमारा खुदा एक गल ज़हन च रखी है। आज ही मैं किसी को सुन रहा था, मेरा दिल भी दुख रहा था। भाई बड़ा खुदा से प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगर आप उनको चैलेंज करें या उनकी किसी बात को सवाल करें तो वो कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जो मैं जितना सीख लिया वो बहुत है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं अभी आज आपके सामने इकरार किया है, मैं बहुत सारी बातों में गलती भी कर लेता हूँ, सीखता भी रहता हूँ, बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन वी ऑल नीड टू कीप लर्निंग। और वो कह रहे थे अब्बा जी, वो कह रहे थे कि जी देखिए ईद जो है ये ईद तो पहले उन्होंने यहूदियों को दी, तो यहूदी अपने तरीके से मना रहे हैं, हमें खुदा ने जो है हमें भी वही ईद दी है। सो ये बिल्कुल ऐसे है कि हम कहें कि हम क्रिश्चियनों की तो मना रहे हैं, हम यहूदियों की नहीं मना रहे। हम क्रिश्चियनों की ईद तो मनाएंगे, हम यहूदियों की नहीं मनाएंगे। इसका मतलब तो ऐसे है जैसे हम कहें कि जी रोटी जो है जिस्म की ग़िज़ा रोटी है, रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम है, तो आप कहें कि जी मैं सिर्फ रूह की ग़िज़ा लूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों चीजें एक्चुअली डिफरेंट नहीं है। खुदा का कलाम पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दो डिफरेंट खुदाओं ने नहीं दिए, एक ही खुदा है, एक ही तरीका है जिसके थ्रू खुदा ने इसको हम तक पहुंचाया है। और वो तरीका यही है कि हम खुदा के कलाम को समझें, उसके कलाम की गहरी बातों को जानें, और इस बात को पूरे दिल से समझने की कोशिश करें कि खुदा क्या बयान करना चाह रहा है। सो मैंने हमेशा ये कहा है, खुदा का मोहतात तालिब इल्म होते हुए मैं खुद कोशिश करता हूँ कि पूरे ध्यान से खुदा के कलाम को सीखा जाए।
लेकिन खुदा के कलाम में अगर आपने प्रोफेसी को समझना है या खुदा के किसी भी प्लान को समझना है, खुदा की ईदों के बगैर, जो खुदा की जो ईदें उसने दी हैं या जिन दिनों पर दी हैं या जिस तरतीब से उसने दी हैं, उनको समझे बगैर आप नहीं समझ सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब मसीह जनाब याकूब के जो 12 बेटे हैं, उन 12 बेटों में भी एक तरतीब है। वो 12 बेटे एक प्लान शो कर रहे हैं, है ना? और जो पहले पैदाइश की किताब 5वें बाब में जो नस्बनामा लिखा हुआ है, उसके बीच में भी एक मैसेज है। सो ये खुदा ने एक बड़ी तरतीब से चीजें रखी हैं। सो जो जो ईद हम कल बना रहे हैं, यहूदी भी उसको बना रहे हैं। यहूदी उसको हफ्तों की ईद कह के मनाते हैं, फीस्ट ऑफ वीक्स कहते हैं उसको। और क्रिश्चियन जो है उसको पेंतिकोस्त कह के मना रहे हैं, हालांकि पेंतिकोस्त का मतलब भी वीक्स ही है, 50 की ईद है पेंतिकोस्त, यानी 50 दिनों की ईद। और वो भी जो कल मना रहे हैं वो 7 हफ्तों के बाद की ईद, यानी 49 दिनों के बाद 50वें दिन की ईद वो भी मनाते हैं। सो इट्स द सेम ईद। फर्क ये है मसीहियों और यहूदियों के लिए कि वो उसको जूइश अंडरस्टैंडिंग के साथ मना रहे हैं, हम इसको मसीह में मनाते हैं। और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, ये 4 ईदें खुदा ने पूरी कर छोड़ी। पहली 3 ईदें बहार की और एक ये वाली ईद जो बीच में आती है। इसमें पहली बहार की ईदों में कौन कौन सी ईद है? ईदे फसा, फिर ईद फतीर की, पहली पहली ईद है ईदे फसा, फिर दूसरी ईद है ईदे फतीर, फिर तीसरी ईद है पहले फलों की ईद, चौथी ईद है ये हफ्तों की ईद जिसे हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। ये चारों ईदें हमारे मसीह ने एग्जैक्टली उसी पैटर्न से उन्हीं दिनों पर उसी तरीके से पूरी कर रखी। जी बिल्कुल नहीं, हाँ जी वो भी। और लेकिन नहीं, लेकिन पाकरू तो देखो आ सकता है ना, पाकरू तो किसी भी वक्त आ सकता है। जिदन हो गया 40वें दिन चला गया से, तो अब यीशु मसीह 40वें दिन उत्ते चले गए, 41वें दिन पाकरू आ सकता है, 40वें दिन भी आ सकता है, 41वें दिन भी आ सकता है, 42वें 43वें 44वें, लेकिन क्यों एग्जैक्टली 50वें दिन ही आया? डू यू अंडरस्टैंड? कि खुदा यीशु मसीह के मैं जाता हूं ताकि ऊपर से हेल्पर तो भेजा, ते हेल्पर नु कोई एडी दूर थोड़ी हो सके 10 दिन लगने सन होंगे। ਇਹਦਾ मतलब है कि वो टाइम लेट जो जो 10 दिन खुदा रुका रहा है, वो इसलिए नहीं रुका कि पाक रू 10 दिन दूर सी साडे तो। ਉਹਦਾ मतलब है कि खुदा एग्जैक्टली ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ दिन तक पूरा करना चाह रहे। God is, our God does not work in haphazard way. He works in absolutely planned, absolutely straight way. ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ जी जी ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ही नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि खुदा में यीशु मसीह किन्नेवें दिन उत्ते चले गए सन जिन्हों ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਥਰਸਡੇ ਮਨਾਇਆ 40 दिन बाद उत्ते चले गए सन। खुदा ने की किया ਸੀ मैं उत्ते जाना ताकि की करा, ताकि रूह ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 43ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ 50ਵੇਂ ਦਿਨ? ਵਾਈ? ਇਹ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੂਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੈगाम है। सो ये चीज़ां मैं भी शुरू करूंगा ईदों पे बोलना, और ईदों का मैं ईदों की आपको क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने ये तहिया किया कि हम ईदों पे बोलेंगे, उन्होंने काउंटडाउन भी शुरू किए, बड़ा कुछ किया, दूसरे पादरियों ਨੂੰ तंग भी बड़ा ਰੱਜ के तंग ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋਂ ਚੜੇ ਚਬਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, लेकिन फिर उन्होंने ईदा ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ और ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲकुल ही नहीं मनाते। ये भी गल ठीक नहीं। खुदा के सबत को हमेशा याद रखे। आज खुदा का सबत था, नॉर्मल सबत था, ये सबत के बाद कल जो है वो हाई सबत है, एक खास सबत है। इसी तरह जनाब मसीह जिस वीक में उन्होंने फसा बनने वाले लिए जान दी थी, उस हफ्ते में भी एक खास सबत था, बल्कि 2 खास सबत थे। सो ये खास सबत थे, ठीक है। और इसलिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपके साथ इनको आगे लेके चलूँगा, हम आगे बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्टर तसव्वुर का भी जो कंप्यूटर का इंटरनेट का इशू है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 4-5 दिन में हम जेनेसिस को ख़त्म कर दें।
और फिर 10 दिन का जो सेशन होगा, 10 सेशंस मुझे चाहिए ईदों के लिए। उनको हम 10 सेशंस में ही कोशिश करेंगे खत्म करें, और हम बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े यूनिक तरीके से खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग, और सारी की सारी मैं आपको न्यू टेस्टामेंट से उनको साथ रिलेट करके बताऊंगा कि उन ईदों का क्या मतलब है। उन ईदों को, अब हमारे बहुत सारे मसीही जो हैं सबत, मैं सबत मनाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप यहूदियों की तरह सबत मनाते हो तो मैं उसके खिलाफ, आई एम सॉरी, आप यू अंडरमाइनिंग द कंप्लीटेड वर्क ऑफ क्राइस्ट। और बाय द वे सबत में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब मसीह ने वापस आना है, सबत तुसी मनाना चाहो या ना मनाना चाहो तो मनाना पैना, यू विल हैव टू कीप सबत। जब जनाब मसीह वापस आएंगे फिर सबत रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन जो हम क्योंकि उन यहूदियों की तरह सबत मनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते थे कि खुद नहीं चज ना कर दे, और वो बल्कि यीशु को कहते थे कि सबत ठीक नहीं मना दे, वो यीशु को कहते थे कि सबत तोड़ दे, और यीशु उनको कहते थे कि इन्होंने मजाक बनाया था, और हम उसी मजाक को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम कहां पे खड़े। प्लीज खुदा के, मैं पास्टर साहब के साथ 100% एग्री करता हूं कि हम फजल के काम को इतना बाजू का डिसरिगार्ड कर देते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, और हम कहते हैं यार बस कोई रहने दो ये बात। किसी बड़े बड़े आलिम की ये सेइंग है कि मैन इज इनक्यूरेबली रिलीजियस, कि इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा हद तक रिलीजियस होना चाहता है। वो चाहता है मैं हाथ धोवा, वजू करा, पाकीज़गी का ख्याल रखा, सुबह उठा नमाज पढ़ा, दोपहरी नमाज पढ़ा, शामी नमाज पढ़ा, राती नमाज पढ़ा, तहज्जुद भी पढ़ा, ये सारी, और फिर मैं हालेलुया हालेलुया करता रहा, फिर मैं खुदा दे ज़रूर चुकिया रहा, मैं दुआवां भी करता रहा। मैं ये इंसान बाय नेचर जो है वो इनक्यूरेबली रिलीजियस है, लेकिन खुदा ने हमें इसी से आजाद कर रखा है। उसने कहा कि मेरे पीछे तुसी चले हो तो मेरे पास आओ, मैं ए बोझ तले दबे बांधो, दबे थके बांधो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। सो उसने हमें आराम दिया है, ਅਸੀਂ फिर वही जुए चुका के अपनी धौन रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, अब मैं इसीलिए हमेशा ये बात मैं अपने ऑलमोस्ट हर 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 टॉक में ये बात कहता हूँ। अमाल 17 बाब उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा है बरिया की कलीसिया की मानद बनो, जो कि सहायफ को खुद से देखा करते थे कि जो बातें ये बताते हैं मैं उसमें लिखी है कि नहीं। मैं जो कह रहा हूं मेरी गल ना मनो, प्लीज प्लीज खुदा दे कलाम नु समझने की कोशिश करो, डू योर ओन रिसर्च, सी। और अगर आपको लगे मैं गलत हूं, आए मेरे से बात करें, आई वुड लव टू बी करेक्टेड, आई वुड लव टू लर्न बेटर। सो खुदा के कलाम को सीखना, समझना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द की फॉर अ गुड स्टूडेंट। बाय द वे, खुदा के रास्ते पे चलने वाले, खुदा के कलाम को प्यार करने वाले, खुदा का कलाम सीखने वाले बहुत लोग नहीं होते। अभी मैं इत्थे कोई कथक दी क्लासां देनियां शुरू कर दियां, या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलियन डॉलर बनाने ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ nobody will listen, nobody has time to listen to the word of God, और लोग ऐसे ही हैं। बट हमें खुदा का कलाम जब हम शेयर करें, we don't care, एक बंदे तक भी पहुंच रहे हैं, I'm happy, you know, हम खुदा का काम कर रहे हैं, एंड दैट खुदा अपने नाम को खुद जलाल देता है, हमें कोई उसकी परेशानी नहीं। सो सॉरी, इस सारा जवाब खुदा के नाम को मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से, इस सेशन से हम आप सबको बड़ी बरकत मिली है। अब्बा जी, हाँ हाँ दिन शुरू आपको प्लीज। ओ गला, अच्छा, अब्बा जी कह रहे हैं कि मेरे गला थोड़ा दर्द कर रहा है, सो मैं उनको नहीं इस परेशानी में डालना चाह रहा। सो let us pray। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी रहमत तब्दी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी शफ़क़त तेरे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। खुदावंद हम तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू इंतहाई वफादार खुदा। Hallelujah, Heavenly Father, we thank you for your amazing love and your grace and your mercy, and above everything, for your son. हर चीज से बढ़कर हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो कि हमारी खातिर सूली पर चढ़े। सबसे पहले वो हमारी खातिर आसमान छोड़कर नीचे आ गए। आए खुदावंद, उसको तूने हमारे लिए अज़ल से कुर्बान किया हुआ बड़ा ठहरा दिया, और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु में तूने हमें ये प्रिविलेज दे रखा है। खुदावंद, we know
where we are going when we die. ऐ खुदावंद अगर तू आज रात भी हमें अपने साथ ले जाए तो ऐ खुदावंद हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और खुदावंद तेरे इस कमाल प्रोग्राम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद वो बातें जो इंसानी समझ से बाहर हैं, ऐ खुदावंद वो बातें जो इंसानी अकल दानाई में बेवकूफी लगती हैं, लेकिन ऐ खुदावंद वो तेरे हुजूर कमाल हिकमत है। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा रखा है कि सलीब का पैगाम ईमान लाने वालों के लिए तो नजात, लेकिन बेईमानों के लिए बेवकूफी है। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि अगर ये सूखे हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जब हमें लोग तेरे नाम की वजह से पसंद नहीं करते या तेरे नाम की वजह से सताते हैं। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। लॉर्ड आई प्रे फॉर द परसिक्यूटेड क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आए खुदा हम उनको याद करते हैं कि खुदा हम तेरा रहम तेरा करम सब लोगों पर बना रहे। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम तू अपने सब लोगों के साथ होना और खुदावंद तू हम पर अपनी नजर की करम की नजर हमेशा बनाए रखना। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। आए खुदावंद पूरी दुनिया में आए खुदावंद तेरे लोग जब कल ईद पेंतिकोस्त को मनाते हैं, आए खुदावंद तेरे पाक रूह को आए खुदावंद उन जुबानों को मनाते हैं, तो आए खुदावंद आई सी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस in the heavenly realms जहाँ शैतान ऐ खुदावंद ऐसी अजीबो गरीब बातें लोगों के दिलों में डालता है, वहम वसवसे और ऐसी बातें डालता है जहाँ लोग गैर तेरे तेरे पाक रूह के तोहफों को, तेरे पाक रूह की नेमतों को ऐ खुदावंद हकीर जानते हैं, तेरे पाक रूह के हक में गलत और बुरी बातें कहते हैं। ऐ खुदावंद बख्श दे कि खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे तेरे इस काम के लिए खुदावंद जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। ऐ खुदावंद तू बहुत से मजदूर खड़े करना और ऐ खुदावंद उन सब लोगों को खुदावंद तू अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि अकल नई हो जाने के साथ सूरत बदलते जाओ, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। ऐ खुदावंद बख्श दे कि हम हमेशा तेरी तरफ तकते रहें, अपने ईमान के कामिल करने वाले मसीह की तरफ तकते रहें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो आज के कलाम के लिए। ऐ खुदावंद इस खूबसूरत रिसर्च के लिए जिसको भी खुदावंद तूने ये खूबसूरत मोती अता किए, हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद तू बख्श दे कि इसी तरह हम तेरे कलाम को सीखते रहें और इस कलाम की लाजवाल सच्चाइयों को देखते रहें। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ, सारी इज्जत सारा जलाल सारी बुजुर्गी सारा कमाल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का होता है। आमीन आमीन एंड आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड थैंक यू अब्बा जी। आज अब्बा के साथ ये सेशन करने का मुझे मौका मिला। सो ईद मुबारक। सबसे पहले ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जहाँ जहाँ भी हैं आप खैरियत से हैं और बिल्कुल ठीक हैं और खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में यूं ही रखे और बाबरकत रखे। हमारे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू और खुदा ने चाहा फिर जल्दी मुलाकात होगी। मैं आई वुड लाइक टू मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कल का जो चर्च सर्विस है वो 2 o'clock है। पास्टर सबर उसको लीड करते हैं, सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। कल 2 o'clock देयर विल बी चर्च सर्विस ऑनलाइन और 2 o'clock प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जी जी सॉरी मैं तो सुनना कह दूं कि अगर तुम्हें अच्छी लगी है आधा प्लान ते दूसरे तक ओ यस बल्कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ अब मैं कहना तेरा बात तो नहीं जाएगा। नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ जी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ रहे जी जी। तमाम बच्चों जो आप आज का ये कलाम सुन रहे थे सबके लिए मैं सबको मैं अपनी तरफ से प्यार देता हूँ, सबको जिंदगी की भरपूर खुशियों से रहने का फजल देता हूँ ताकि खुदावंद इस कोरोना जैसे मर्ज की बीमारी से जिसने आपको महफूज रखा है आइंदा भी इसी तरह महफूज रखे। और आज के इस कलाम को जो आपने सुना है अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर पहुँचाए और इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि ये और भी लोगों का जिन्होंने नहीं सुना है वो भी सुने और इससे ख्याल दिया आपको। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अब्बा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी एंड अब्बा आपकी भी थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।